दोस्तों, जन्म के वक्त बच्चों के शरीर पे रोए होते हैं जो आमतौर पर आसानी से अपने आप ही झड़ जाते हैं। लेकिन कई बार कई बच्चों के साथ ये रोए झड़ते नहीं बल्कि अनवांटेड हेयर का रूप ले लेते हैं। और ख़ास तौर से जब वो बच्चा गर्ल चाइल्ड हो और उसके पूरे बॉडी पे बहुत सारे अनवांटेड हेयर हो तो ये समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए है, क्योंकि इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए। और यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली, जो जुड़ी है वेलिडा वेलनेस से। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के साथ उच्च श्रेणी के रिसर्चर और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वेलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर सीमा बाली। वेलकम टू द शो डॉक्टर। ये एपिसोड शुरू करें इससे पहले मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहूँगी। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे छोटे बच्चों में अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है एंड डॉक्टर सीमा बाली खुद यहाँ मौजूद है आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सो डॉक्टर, आजकल हम बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि छोटे बच्चों में अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम जो होती है, ऐसा क्यों होता है कि इस एज में बॉडी में शरीर पे इतने सारे अनवांटेड हेयर हो जाते हैं? वाई सो? नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं उनके उनकी जो साइज़ से डिफ़ाइन होता है कि ये बाल हमारे बचपन में हैं, मीन्स हमारे पैदा होने से पहले माँ के पेट में बच्चों के बाल हैं, उसके बाद वाले बाल हैं या टर्मिनल बाल हैं, तो उनकी अलग अलग श्रेणी कर दी। जो वीलस बाल होते हैं वो तो पेट में ही प्रेगनेंसी के मीन्स 9 महीने के दौरान बच्चे के गिर जाने चाहिए थे। अच्छा। मीन्स उसको कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। पर कुछ ऐसे कंजेनाइटल एरर्स होते हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर कि जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे के जो झड़ने चाहिए थे बाल मीन्स 9 महीने के डिलीवरी के बाद वो झड़ते नहीं, वो कंटिन्यूड रहते हैं। और वो जब कंटिन्यूड रहते हैं और उसके साथ साथ अगर कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, जिसके अंदर ग्रोथ भी उसका कम है या उसके अंदर आप देखें कि गम्स में भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये पूरे सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि पूरी बॉडी उनकी कवर्ड है। और वही आगे कंटिन्यूएशन में होते हैं कि कुछ बाल तो अपने आप ही झड़ जाते हैं, पर कुछ टर्मिनल स्टेज में मीन्स बड़े बाल लॉन्ग हेयर्स के अंदर आगे तक जाते हैं और वो फिर 13-14 साल तक वो कंटिन्यूड रहते हैं। तो अगर उस स्टेज तक अगर पेशेंट का पुलिंग ना किया जाए, उनको ऐसा छोड़ दिया जाए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बाल हैं जो अपने आप ही नॉर्मल हो जाते हैं। पर कुछ जो केसेस होते हैं जो कि बहुत ड्रग्स लेते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जैसे ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक तो ट्यूबरकुलोसिस समस्या से हाइपरट्राइकोसिस हो जाता है, क्योंकि हेयर अनवांटेड हेयर में हम 2 डिवाइड कर देते हैं श्रेणी। एक तो आप देखेंगे कि जो फीमेल के मुंह पे बाल आते हैं, मोटे थिक बल्बुअस बाल, वो भी मैस्कुलिन पैटर्न पे कि चिन पे आए, अपर लिप पे आए या चेस्ट बैक पे आए। वही अगर हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में आते हैं, मीन्स लिम्स में आते हैं, बैक में आते हैं और वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, तो उनको हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। तो बच्चों के अंदर हाइपरट्राइकोसिस ज़्यादा देखा जाता है, जिसके अंदर पूरे शरीर पे उनके बाल कवर्ड होते हैं। और कुछ बच्चे जो कि आप सोचें कि ये पैदा भी होते हैं फॉन टेल से कि उनका लंबोसैक्रल रीजन पे बहुत सारे बाल आते हैं और वो भी किसी डिफेक्ट के साथ होते हैं, जैसे स्पाइनल डिफेक्ट है। और वो जब अपने 13-14 साल की उम्र में आते हैं तो वो परमानेंट उपचार ले सकते हैं, पर उन बालों को वो पुल नहीं करे। तो जहाँ पे हमने देखा कि इन्फेक्शंस हैं और इन्फेक्शन के साथ लोग जैसे सेप्टोस्टेमिया जो ये जितने भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कॉज कर देती हैं इस तरह के बच्चों में अनचाहे बाल। तो कारण इनके अंदर बहुत होते हैं, पर अगर आपको अंडरस्टैंड कर दें तो आप इन बालों को पुल करके बढ़ाएंगे नहीं और ना ही परेशान होंगे। ओके डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। हेलो
जी नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम? जी मेरा नाम आरती है। आरती जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। ओके आरती जी, आपकी एज क्या है? जी मेरी 38 एज है। आरती जी नमस्ते, जी नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हाँ थैंक यू। आप अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाह रहे थे आप? जी मेरी एक 6 साल की बेटी है। हाँ हाँ उसके जो है क्या कहते हैं मत्थे पर जो है मतलब बाल हैं। हाँ 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 जो बाल हैं मत्थे पर मतलब ज्यादा बाल हैं। हाँ। और क्या कहते हैं पीठ में और हाथ की बाजू में वहाँ पे भी रोए रोए वाले जो बाल होते हैं ना वो ज्यादा है मतलब। हाँ। तो हम ये मतलब क्या ये हट सकते हैं क्या? मतलब 6 साल की है तो क्या ये हटाना ठीक रहेगा? नहीं, इसको तो बहुत अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि अगर आप बालों को हटा लेते तो आप समस्या तो बढ़ा लेते। क्योंकि बच्चों के चेहरे पे या माथे पे, बैक पे होना ये नॉर्मल है। पर इसमें मैं आपसे कुछ जानकारी जानना चाहूँगी कि बच्चा कोई आपकी दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहा? नहीं किसी भी समस्या के लिए कोई दवाई का सेवन नहीं हो रहा। अच्छा, और उसका वजन उसका अपने कद के हिसाब से बैलेंस में है? जी जी। मैं ऐसा तो नहीं बहुत कमज़ोर है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल है। हाँ चलिए, फिर तो आपको घबराने की बात ही नहीं है। और ये जैसे जैसे बच्चा आपका ग्रो करेगा तो नॉर्मल केसेस के अंदर 13-14 साल तक ये नॉर्मल आपकी उसके अंदर संख्या में आ जाएंगे, में झड़ जाते हैं। पर कुछ बाल ऐसे होंगे जो कि आप देखेंगे कि मोटे बाल हैं, तो उनका उस समय हम आपको एक उपचार सजेस्ट कर देंगे। पर फिलहाल आपने अपने बच्चे के लिए कोई भी इस तरह का जैसे उबटन या कोई जो एक्सटर्नल जो घर में घरेलू नुस्खे हैं वो आप प्रयोग नहीं करें। और आपने संपर्क करके आपने आज से उनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी इसके लिए चिंता नहीं करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों में अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स को लेकर। सो अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं एंड डॉक्टर सीमा बाली जी खुद यहाँ मौजूद है आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। एंड इससे अलावा भी आप validalife.in पे जा सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कीजिए एंड हमेशा के लिए आप वैलिडा लाइफ की सर्विसेज से जुड़ जाएंगे। सो डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट अनवांटेड हेयर बच्चों में जो ऐसे हो जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, लेकिन कौन सी एज ग्रुप में, मतलब अगर वो बहुत छोटे हैं, अगर 5 से 6 साल के बच्चे हैं, तो क्या उन्हें ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कौन से एज में जाके फिर कोई ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए? तो देखिए, जैसे हमारे पास अभी आपके कॉल के अंदर उन बच्चे की उम्र 6 साल की उम्र थी और उनके माथे पे और उनके लिम्स पे बाल देखे थे। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं कि एंड्रोजेनिक हेयर एरिया नहीं है, बल्कि फोरहेड ये नॉर्मल एरिया मीन्स नॉर्मल हेयर पोर्शन है। पर कुछ हमारी सर्कुलेटिंग एंड्रोजन ज़्यादा होने से इन सेंसिटिविटी टुवर्ड दैट, तो वो कुछ बच्चे देखते हैं, तो उसके अंदर इनको कोई भी उपचार नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए और बस अपने धूप से अपने त्वचा को बचाना, जिससे कि वो स्टिमुलेट नहीं करें। अब हमने कोई लोकल फैक्टर ऐसा नहीं करना जिससे बालों में स्टिमुलेशन बढ़े। और चाहे वो आपके एक्सटर्नल जो आप हाउस होल्ड आप बेसन या एप्लीकेशंस करते हैं उसका भी प्रयोग नहीं करें, उसको ऐसा छोड़ दें। पर अक्सर जो हम लोग देखते हैं बच्चों के साथ साथ पुबर्टी एज ग्रुप में, जैसे 13-14 साल के अंदर, जहाँ पे एक्चुअल हमारे एंड्रोजन का स्टिमुलेशन उस समय स्टार्ट होता है, तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना है कि उन बालों को आपने पुलिंग नहीं करना, खींचना नहीं है, ना धागे से, ना चिमटी से, और ना ही उसके बारे में स्ट्रेस लेना है। तो जिससे कि आप अपने जो ये कंजेनाइटल आप एरर्स देख रहे हैं कि कुछ अनचाहे बाल देख रहे हैं, तो आप इसको ऐसा छोड़ दें। हाँ, जैसे अभी हमने इनसे बातचीत की तो इनका कोई ड्रग यूज़ नहीं था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे बहुत लो वजन के होते हैं, वेट उनका कम होता है, तो उसके कारण भी उनके अंदर हाइपरट्राइकोसिस देखा जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स होती हैं, तो वो अगर आप इनको मालूम हो जाए कि हाँ भी ये पतले लंबे बाल हैं, तो इनको आपने ऐसा छोड़ देना है, और जिससे कि आप अपनी समस्या बढ़ाएंगे नहीं। ओके वंडरफुल डॉक्टर। और एक कॉलर हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्ते, आपका नाम? जी मेरा नाम तबस्सुम है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। तबस्सुम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ ठीक है। आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हाँ बोला, मैं मुझे ये बोला है, मेरे ना अपर लिप पे और चिन पे ना बहुत ज़्यादा बाल हैं। ओफो, के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अभी तक क्या कर रहे थे इन बालों के लिए?
अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, थ्रेडिंग कर लेती हूँ बस। ओफो, थ्रेडिंग ही तो नहीं करनी थी, उससे बाल तो बढ़ जाएंगे आपके। तो फिर क्या करना है? तो चल, पहले तो आपने यही होमवर्क करना है कि आपने थ्रेडिंग बंद कर देनी है, और फिर? और उसके बाद आपने हमसे संपर्क कर ही लिया आपने, तो अब हम आपका परमानेंट इलाज कर देंगे। जी। इसमें थोड़ा सा आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने वो हमारा ऑनलाइन एक फॉर्म फिल कर देना है। जी। तो क्या होता है कि ये जो चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं, ये किसी ना किसी कारण से होते हैं। हाँ, मुझे ना पीरियड की प्रॉब्लम है। तो जब आप वेलिडा से जुड़ ही गए हैं तो आपको हम इंटरनल जो कॉज को दूर करने के लिए आपको जो वेलनेस प्लान देंगे, उसको आपने इंटरनली आपने अपनी जो समस्या है उसका उपचार लेना है। और जो आपने ये गलती कर ली है अपनी थ्रेडिंग करके, और इतनी समस्या आपकी आप देख रहे हो कुछ बाल आ गए हैं, इनको हम इंडिविजुअली थैली को लेके परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। तो अब आपका फर्स्ट एड करना है, उसके लिए भी हम आपको एक अपॉइंटमेंट दे देंगे। और इंटरनली तो आप बिल्कुल ऑनलाइन आप जुड़ जाएं, जो कि आपको अपने एरिया में अपने जगह पे आपको पूरा का पूरा आपको प्लान मिल जाएगा। तो पर आपने उसको फॉलो ज़रूर करना। कर पाएंगे आप? जी, कर पाऊँ। हाँ, तो आपने बस अपनी अनचाहे बाल की समस्या ठीक करनी है, और एक अपनी फ़ोटोग्राफ भी आप हमें अपलोड कर देना जिसमें आपने बालों में थ्रेडिंग नहीं किया है। और धूप से थोड़ा सा बचा के रखना, क्योंकि धूप की किरणें भी इन बालों को बहुत जगा देती हैं। तो आपने जब भी बाहर जाते तो थोड़ा सा आप टैल्क लगा के अपने चेहरे पे जाएं, जिससे कि उसमें इरिटेशन नहीं हो, क्योंकि इरिटेशन से भी आपकी संख्या बढ़ जाती है। ओके। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो डॉक्टर बाली, जैसे ये अनचाहे बाल ऑफ कोर्स सभी को बहुत परेशान कर देते हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों को, जैसे आप कह रहे हैं कि 13 साल की 14 साल की उम्र तक इन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, वैक्सिंग पुलिंग कुछ नहीं करना चाहिए, तो फिर इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या व्हाट डू यू सजेस्ट? नॉर्मली जैसे हमने अभी अपने कॉलर्स में बताया, क्योंकि इसमें कैटेगरी क्या होता है, एक तो प्राइमरी कैटेगरी है जिसमें कोई भी कारण नहीं है, मीन्स इडियोपैथिक रीजन, मीन आपके चेहरे के ऊपर जो बाल देख रहे हो उसके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा टू द सर्कुलेटिंग एंड्रोजन, और उसके अंदर आपको कहीं पे भी एक्सटर्नल मेजर से, चाहे इवन ब्लीचिंग भी है, चिमटी है, जितने भी आप बेसन है, जितने भी हाउस होल्ड आपने कॉस्मेटिक्स हैं जो अप्लाई करें, उसको आपने केवल अपने आप को स्टॉप करना है, क्योंकि नहीं तो वो उसकी संख्या बढ़ा देंगे। पर जो सेकेंडरी कारण हो जाता है, जिसमें आपने देखा इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या इर्रेगुलर साइकिल्स देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आपका ब्रेस्ट का साइज छोटा हो गया है, या आपके अंदर डीफेमिनाइजेशन सिम्टम्स है मेनोरिया के इसके अंदर, या आपकी वॉइस डीप हो गई है, तो अगर हमें इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो जहाँ पे एक्चुअल पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, मीन्स गुर्दे के ऊपर जो ग्रंथि है उसका जो सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो केस भी अनचाहे बाल देखते हैं, पर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल हो जाएंगे जैसे आपके फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस आपने अपने आप को रेगुलरली जो एक्सटर्नल मेजर से इनको प्रिवेंट करना है, रिमूव नहीं करना है। बहुत ही ऑफ कोर्स बहुत सिंपल तरीके से आपने इतनी आसानी से इतनी सारी चीज़ें समझा दी है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत ही खुश हुए होंगे ये जान के, बिकॉज ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिखती सुनने में बहुत छोटी है, बट एक्चुअली इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है इसके लिए। आप आए इतना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो पे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलिडा लाइफ का कॉम्प्लेक्शन किट, जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक ट्रीटमेंट डार्क एंड डल स्किन के लिए। अगर आप ये कॉम्प्लेक्शन स्किन केयर पैकेज आज मंगवाते हैं तो 3 महीने के लिए 6,000 रुपए का ये पैकेज इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आपको मिल सकता है मात्र 4,600 रुपए में। इस पैकेज में आपको मिलेगा खाने की दवा, लगाने की दवा, प्राकृतिक डाइट प्लान, आपकी समस्या का विवरण, उपचार की सीमाओं का विवरण, ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड। तो आज ही ऑर्डर करें और साथ ही अपने स्किन कलर, टोन या ग्लो इंप्रूवमेंट रिलेटेड अपनी क्वेरीज के जवाब या इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। वेलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारी ईमेल आईडी है doctor@velidalife.com। हमारी वेबसाइट है www.velidalife.in। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वेलिडा लाइफ के अगले एपिसोड में जल्द ही करेंगे मुलाकात। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.